ज्योतिका मोक्षद्वार कपाट पाण्डुरंतुमां साधवा गुरुः पांतो नमुष्यम ज्ञान दर्शन नायिका शारदान मीरा मोक्षमार्गोपदेशः ओम नमो जय 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 नमो सुनो 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 रंतान नमो शुभान नमो आयन नमो ज्ञान नमो सत्संग गुरु महावीर भगवान की जय गोमटेश्वर बाहुली भगवान की जय सरस्वती भगवान की जय जन्म की जय विशेषति के ब्रह्माचार्य चक्रवर्ती आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की जय तिथि पट्टाधीश आचार्य गुरु सिद्धांत सागर जी महाराज की जय हम शिक्षा गुरु ज्ञान सरमणि आचार्य सागर जी महाराज की जय तीन कौन धर्मानुरागी भव्यात्माओं, पिछले दिनों से हम लोग पूजन की विधि, पूजन की स्वरूप को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। पिछले दिनों हमने देव शास्त्रु की पूजन, ध्यानत्राय जी कृत जो मुख्य पूजन है, बाकी की जो पूजन ये मिक्सर पूजन हो गए, ये करना नहीं चाहिए। जो विद्यमान भी शंकर सिद्धपुर के गुणगान, ये पूजन तो कभी करना ही नहीं चाहिए। ये नेगेटिव पूजन है। तो जिस द्रव्य को आप चढ़ा रहे हो उसकी निंदा कर रहे हो। जिस भोजन को खाओ उसकी निंदा करो तो भोजन फायदा करेगा कि करेगा? है जल चढ़ाने से कुछ नहीं होने वाला है, चंदन चढ़ाने से कुछ नहीं होना, मैं ही चंदन हूं, तो तू ही चढ़ जाना। सब पूजा का मतलब है जिसमें पूजक, पूज्य और उसकी जो सामग्री है सबका महत्व बताना। जो आराध्य है पूज्य है, और जो पूजन करने वाला है वो, और उसकी जो इसकी सामग्री है, तीनों की प्रशंसा है उसमें। हम कैसे चढ़ा रहे हैं? नाच गा के चढ़ा रहे हैं। तो पूजक है और उत्साह से चढ़ा, आनंद से चढ़ा, उदासीनता से नहीं, जबरदस्ती नहीं। वो जो पूज्य है वो तो गुणवान है ही। और पूजा की सामग्री भी, जब आपकी पूजा की सामग्री अच्छी होगी तो आपका आहोभाव भी अच्छा होगा। आप कितना ही अच्छा त्याग करती, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, कितना ही तुम्हारा त्याग हो, लेकिन जो चीज आप खा रही वो भी यदि देखने में और अच्छी नहीं लगे, हेलो, नहीं खाओगी। देखो बेटा, ऐसा कितना भी अपन कर लो कि आप जिस दिन ऐसे मान लो आपको नीरस करना है तो आप बड़े शौक से नीरस कर लोगे, लेकिन जिस दिन आपको जो है कि घी की कमी रह गई या नमक की कमी रह गई, तो उस दिन जो है परिणामों में दीदी कुछ नहीं, अगर नहीं तो नहीं जानती थी, दीदी तो जानती थी ये चीज लगती है माता जी को, देना चाहिए थी, परिणाम में आ जाता है। आता है कि नहीं आता? हमें तो आता भाई, आप लोग तो बहुत त्यागी है, बहुत सब खाने वाली चीजें निकाल देते हैं। सोचो, ये अपन जिस अवस्था में बैठे हैं, साधु की अनुकूल चर्या यदि नहीं होती है तो ऐसा नहीं है साधु इतना बड़ा साधु नहीं बन गया, ये साधक है। तो अब जब अपने भोजन में विकल्प आता तो पूजन में क्यों नहीं आएगा? हाँ, तो प्रतीकात्मक जो कर्म के नौ कर्म है, कर्म का नौ कर्म की जितनी हम अपेक्षा करेंगे, कर्म की अपने कोई हाथ पैर नहीं है। कर्म हमेशा किसी को माध्यम बना करके लिया। तो ये जितनी पूजा सामग्री है वो काम कर्म का नौ कर्म है, शुभ कर्म का नौ कर्म पूजा। पुण्य कर्म के नौ कर्म कौन है? परमेष्ठी, उच्च गौतम प्रणति भोगो दान। अभी इसमें आने वाला है कि साधु को नमस्कार मात्र उसकी प्राप्ति होती है, दान देने से भोगो भोग की प्राप्ति होती है।
उपासना करने से पूजा प्राप्त होती है, भक्ति करने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। गोबर, गोबर, अरे शांति रखेगी, बताएंगे। कुछ शंका है वहीं की रहना चाहिए। अरे शांति रख, फिर वही बात। हाँ, वो पूजा कभी करवाना नहीं चाहिए। आप लोग करवाते हो, इसको कभी नहीं करवाना। एक ये और ये केवल रवि किरणों वाली वो, और एक जो है पंच परमेष्ठी की और है बनाइए। ये 3 पूजाएं जो अभी बनी है 40-50 साल में। ये सब नेगेटिव पूजा है। ये पुरानी पूजाओं में कितना रस भरा हुआ है, गंध भरी हुई है, स्वाद भरा हुआ है। ये तो नहीं। कौन कौन सी पूजा नहीं करनी, कौन कौन सी पूजा गुरुदेव? विद्यमान ऋषि चंद्र सिद्ध प्रभु के गुण गाऊं, अर्घ चढ़ा के जल्दी घर को जाऊं, और केवल रवि किरणों वाली। जी गुरुदेव, और तीसरी कौन सी? एक और है पंच परम प्रभु की, कैसी कोई परमेष्ठी की पूजा उन्होंने बनाई थी। जी गुरुदेव, नमोस्तुते। इनमें जो है, जो इनके पद हैं, ना उसमें पूजक का, न पूजिका, न पूजा की सामग्री का कोई महत्व नहीं है। जो कुछ महत्व है नहीं है। भगवान को तुमने निमित्त बना लिया, तो भगवान में तेरे लिए ऐसे क्यों ये चीज चढ़ाऊं, ये क्यों चीज चढ़ाऊं, तो वितरागी है, तेरे तो लाभ है नहीं, तो उसको चढ़ाने से मेरे को क्या लाभ होगा? तो क्या हम भगवान के लाभ के लिए चढ़ा रहे हैं क्या? बहुत सारी बातें ऐसी नेगेटिव पढ़ाई एक विद्यमान की चलिए, तो अपन जो है देवसाद गुरु की पूजा के बाद विद्यमान विष्णुशंकर की पूजा का कल हमने जो भी कठिन शब्द थे उनका स्वरूप बताया, और क्या रह गई अपनी जयमाल शौरठा में बताया है। ज्ञाने सुधा करे चंद, भविक खेत हित मेघ हो, भ्रमिता में भानु अमंद, तीर्थंकर सोनम। ज्ञान रूपी सुधाकर, सुधाकर किसको कहते हैं मालूम है आपको? कौन बता रहा है? इनाम मिलेगी। चलो देखो, हम इनाम साथ में रख करके बैठते हैं। ऑनलाइन इनाम मिल रही है, ऑनलाइन। चंद्रमा को कहते हैं गुरुदेव, चंद्रमा को। बहन जी बिल्कुल सही कह रहे हो। ज्ञान रूपी सुधाकर, जो ज्ञान रूपी सुधाकर रूपी चंद्रमा आप हैं, और भवे के खेत हित मेघ हो। ज्ञान सुधाकर, सुधाकर उसको भी बोलते हैं अपन, रत्नाकर, क्या बोलते हैं, समुद्र, उसको रत्नाकर बोलते हैं। ज्ञान रूपी अमृत को नमोस्तु महाराज जी। ज्ञान रूपी अमृत को बढ़ाने वाले सुधाकर, चंद्रमा के जैसे चंद्रमा अमृत का वो है, ऐसी आप ज्ञान सुधाकर हैं। भवे के खेत हित मेघ हो। भव रूपी खेत, खेत में फसल बोई जाती है, और वो फसल बिना मेघ के नहीं बढ़ती है। तो आप भव रूपी खेतों की फसल बढ़ाने, हित करने के लिए मेघ के समान हो। भ्रमतम भानु अमंद, भ्रम रूपी अंधकार को, भानु यानी सूर्य, कैसा सूर्य? अमंद, जो मंद नहीं है, अर्थात तेज। क्या अमंद का अर्थ क्या है?
हाँ अमंद, तो कैसा भानु अमंद जो ये है। मंद पढ़ने वाले सूर्य, तो कभी धीमा नहीं पड़े, जो मंद कभी ना भी मंद, पड़े कभी। हाँ मंद क्या बात है, कभी भी मंद माने ना तेज। पढ़ने वाले सूर्य। अमंद का मतलब जो धीमा ना पड़े, अनंत तेज। दूसरा अर्थ निकलेगा ऐसे तीर्थंकरों को विषयों को नमस्कार करता हूँ। घंटम महान अमन तीर्थंकर भी सुन। श्रीमंधर श्रीमंधर स्वामी, जोगमंधर जोगमंधर नामी, बाहु स्वभाव बाहु बाहु जिन जगदन तारे, श्रीमंदर भगवान क्या श्रीमंधर, एक नमो तुम्हारे कौन आ गया, जल्दी बीच में क्यों बोलते हैं नमस्ते। मोहित आ गया, मोहित नमोस्तु महाराज। कौन? मोहित कलिंगरा से। अच्छा अच्छा, अभी बीच में मत बोलो, सुनो। तो श्रीमंधर, जब इसका अपभ्रंश करेंगे तो श्रीमंधर, श्री माने लक्ष्मी को, जैसे श्रीमान जो बनते हैं ना श्रीमद, तो श्रीमान, तो ये प्रत्यय लग करके लक्ष्मी को धारण करने वाले धनवान बनते हैं। तो आप जो है अनंत चतुष्टय लक्ष्मी को धारण करने वाले श्रीमंदर स्वामी। दो बार श्रीमंदर आया। तो पहले श्रीमंदर का अर्थ क्या है, अनंत चतुष्टय लक्ष्मी को धारण करने वाले श्रीमंदर, आप श्रीमंदर स्वामी। दो दो शब्दों को प्रयोग किया, तो एक जो है उनका विशेषण है और दूसरा विशेष है, तो वही विशेषण वही विशेष हो गया। तो श्रीमंदर जो है, जो एक अनंत चतुष्टय रूपी लक्ष्मी को धारण करने वाले ऐसे सुमंदर स्वामी हैं। जुगमंदर, जुगमंदर नामी, आप जुग, जुगमंदर हैं आप, तो उनका नाम एक जुगमंदर भी है। तो जुगमंदर, दूसरा जुगमंदर क्या है, जुगमंदर के बहुत सारे आप हो सकते हैं। जुग माने दो, तो केवल ज्ञान केवल दर्शन को धारण करने वाले दो ही उनकी वो है। वहां अनंत चतुष्टय आ गया, यहाँ दो आ गए। बाहु, बाहुजन जगजन तारी, बाहु भगवान जो है, उन्होंने अपनी बाहुओं के द्वारा संसार के जीवों को तार दिया। बाहु, बाहु भगवान का नाम है और बाहु हाथ का नाम है। तो उन बाहुओं से क्या किया उन्होंने, बाहुजन ने अपनी बाहुओं से संसार के जीवों को तार दिया। ठीक है ना मम्मा? नहीं कि गलत हो तो बता देना। देखो भाई, हम तो ऐसी पहली बार पढ़ रहे हैं, आप लोग तो पढ़ते ही रहते हैं। कर्म सुबाहु बाहु बलधारे, सुबाहु भगवान ने कर्मों को अपने बाहुबल से दार कर दिया, तोड़ दिया, विदार कर दिया, नष्ट कर दिया। विदारे शब्द को तोड़ना होता है, तो विदारे का दारे बना दिया। धारण करना, नष्ट करना, उसका वो है ना शक्र, पुरंदर, पुरंदर के पुर का धारण करता है, उसे पुरंदर कहते हैं। जात सुजातम केवल ज्ञानम, स्वयं प्रभु स्वयं प्रभु प्रभु स्वयं प्रधानम, ऋष्वानन ऋषि भानन दोषम, अनंत वीरज वीरज। सुजात भगवान जो है, उनको क्या हो गया, जातम केवलम ज्ञानम, क्या ये सुजात भगवान जो है उनको केवल ज्ञान है। यहाँ एक ही रह गए, वहां चार थे और दो हुए युगमंदर में, और यहाँ एक ही रह गए, केवल ज्ञान। अब केवल ज्ञान का परिकर तो अपने आप ही हो जाएगा। कुछ चीजें ऐसी
वो विशेष विशेष से उनकी अनुश्वास उठा करके डालते। और स्वयं प्रभु भगवान वो कहते हैं आप स्वयं बुद्ध हैं, स्वयं प्रधान हैं, आपको किसी ने प्रधान नहीं बनाया, आप अपने आप प्रधान बन गए, तो स्वयं प्रधान हो गए। ऋषभानन ऋषिभानन दोषम, आप भगवान का नाम ऋषभानन है, वृषभ आनन, तो आप क्या है, ऋषियों के दोषों को जानने वाले हैं। भानन, भानन माने जानने वाले, किनको दोषों को, किनके दोषों को, ऋषियों के दोषों। अनंत वीर, आप अनंत वीर हैं, क्यों, आप अनंत वीर के कोश हैं, खजाने हैं शक्ति के। शौरी प्रभर शौरी गुणमालम, सुगुण विशाल विशाल दयालम, वज्रधार भवे गिरि वज्रे, चंद्रानन चंद्रानन वरे। शौरी प्रभ, शौरी प्रभ भगवान का नाम है, तो शौरी गुणमालम, सैकड़ों गुणों की माल के समान है। सुगुण विशाल, आपके जो है, आपका विशाल नाम है, आपके विशाल गुण हैं, और इसलिए आप विशाल हैं। और विशाल दयालम, आपकी दयालुता भी विशाल है, आपके गुण भी विशाल हैं और दयालुता भी विशाल है, इसलिए आपका नाम विशाल है। अपन कहते हैं ना उदार, उदार हृदय, विशाल हृदय, उदार किसे कहते हैं, उदार किसे कहते हैं। कहाँ है तुम्हारी पेन कापी, दीदी उठा के लाओ। हमारे स्कूल में यही सब सबसे ज्यादा दिक्कत है। श्री मंदिर जो है, जो कांच के मंदिर, श्री मंदिर वो शिव मंदिर एक ही है, ये विद्यमान विदेश क्षेत्र के भगवान है ना, शिव मंदिर भगवान। हाँ, तो उन भगवान के नाम आदिनाथ जनालय लिखते हैं, शिव मंदिर जनालय लिखती है। आदिनाथ भगवान का और शिव मंदिर भगवान का चिन्ह एक ही है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। जो शिव मंदिर भगवान का चिन्ह है बैल, उसका पैर उठा हुआ है, और आदिनाथ के चिन्ह का भगवान का जो है चिन्ह है, वो वैसे जैसे बैल बैठता है, नादिया जैसे यही चीजें देखी जाती हैं। आपने देखी नहीं सिमंदर भगवान की है तो बोलती हो, सिमंदर भगवान के बारे में कुछ जानती हो। हाँ वाह, क्योंकि क्यों कहते हैं उनको सिमंदर। अच्छा अच्छा, हमने कहा था, तुमने क्या किया, देखो अकल चुरा ली। अभी सवेरे माता जी को बता रहे थे, आपने कहा था अकल कैसे चुराई जाती है, तो हमने क्या जवाब दिया था, डर को जीत लो। तो जो चोरी करता है वो डर को पहले जीतता है, जो डरेगा वो चोरी नहीं कर पाएगा, समझाए। तो डर जीतना पड़ता है कि जो व्यक्ति जो डर को जीत लिया वही कुछ पाता। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पे, मैं बोरी ढूंढ गई रही किनारे बैठ। जो गहरे पानी में उतरते हैं उन्हें ही मोती मिलते हैं, रत्न मिलते हैं। अब किनारे पे बैठे रहो, लहरें गिनते रहो, तो डूबने के डर से जो किनारे पर बैठे रहे तो उन्हें कुछ नहीं मिलता। तो उदार किसे कहते हैं, उदार किसे कहते हैं, यही तो अंदर दिखाने के लिए।
हम जितनी जी चीजें खोजते हैं ना कुछ अलग ढंग से खोजते हैं। कहीं भी जाएंगे हम मंदिरों की मूर्तियों की प्रशस्ति पढ़ते हैं, उनका इतिहास पढ़ते हैं, उनकी आकार प्रकार बनावट पढ़ते हैं। हम एक बार गए कहाँ, वासुदेव भगवान, हाँ 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 हाँ, हमने उसको ज्यादा कुछ देखा नहीं, वो मूर्तिकार ने बनाया है। और अभी जो भी पंचकर्म प्रतिष्ठा समय जो भी उनका, वो कई चीजें संस्कार बाद में ही करते, नाखून बनाना, ये करना वो करना, अभी काम बाकी रहेगा तो करेंगे। हमने उसको उसके देखा नहीं गौर से, एक बार दिखाया था उसने, पर जिस दिन वो मूर्ति वहां रखी गई हम तो वो उस समय केवल गए थे, थोड़ी देर बैठे और चले गया। नहीं ऐसा नहीं है, बाहुबली भगवान की लोलक वैसे ही हैं, उधर से स्पर्श की पुतलियों से और नीचे पुतली से, पूरा नहीं है ऐसे के बीच में गोली है। अर्ध उन्मीलित बन रही आजकल की मूर्तियां तो, आधे पलक खुले हुए। तो हम गए कहाँ भाई, हाँ अभी वो आए थे ना कोटा वाले, वो कह रहे थे आपके साथ हमने जो है आपको वहां तक पहुंचाया था, केसराय पाटन बिहार कराया है। हाँ 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 हाँ, वो आपसे मिलने आए थे, परसों तो आए थे वो। अच्छा अच्छा, तो जहां जाते हैं उन मूर्तियों की जो प्राचीन कला है उसको हम देखते हैं। किस युग की ये मूर्ति, मतलब उस समय सेंचुरी काल की या चंदेल काल की या बंदर काल की, कौन से समय की मूर्ति है। अभी आचार्य श्री ने एक नई अपनी कला को विकसित किया है, उन्होंने गर्दन को थोड़ी पतली, उनकी मूर्तियां गर्दन से पतली बन गई है। तो ये जो है अपनी कुछ जो देशीय जो प्रभाव स्थित करने के लिए कुछ नई वो चीजें टेक्निक लाती हैं। अब ये देखो सम चतुर संस्थान होता है मूर्ति का। एक दिन मैंने बहुत दिमाग लगाया कि सम चतुर संस्थान कैसे होता है। जो ग्राफ बनता है, ग्राफ तो यहाँ से सेंटर में डालते हो, ये ब्रह्मरंध्र का सेंटर लेकर के, नाक का सेंटर लेकर, नाभि का सेंटर लेकर, लिंग का सेंटर में होता है। तो जितना भाग इधर है उतना ही भाग उधर है। ग्राफ से बना वो सिद्धों की मानी जाए। और ये केश नहीं है, ये सीताएं कहलाती हैं। और सीताएं मतलब जो है, जो ज्ञान के जो रिद्धियां है ना, 64 रिद्धि, तो ये हमने जो भी अपना वो लिया या योग शास्त्र से जाना, तो जितना योगिक पुरुष जो नीचे की ऊर्जा को ऊपर लाते हैं तो उनके ज्ञान कोष जग जाते हैं। तो ये जो है वो गोल गोल जैसे सीढ़ी बन जाती है, ऐसी ये सीढ़ी है ज्ञान की। तो ये ज्ञान कोष है, तो ये घूम गई इसलिए उनको सीता है, सीढ़ी सीता है। बाकी बनाते हैं कई आकारों प्रकारों में ऊपर चढ़ा देते हैं, लेकिन जितनी भी वो बना देते हैं तो वो ऐसी ऐसी घुमा करके, बड़े बड़े बाल भी होते तो उनके ऐसे ऐसे लपेटना पड़ते। खड़ा नहीं, एक पैर ऐसा मुड़ा है ही बैठ। हाँ आदिनाथ बैठा ही हुआ है, हाँ भैंसा खड़ा हुआ है, बकरा खड़ा हुआ है, हिरण खड़ा हुआ है। नहीं खड़ा हुआ नहीं है, तो बैठा ही, लेकिन एक पैर जो है ऐसा मुड़ा हुआ है। बहुत सारी चीजें ऐसी जो विज्ञान में आती हैं अंतर दिखाने के लिए।
जो पहले हमारे यहाँ एमपी में 50 साल पहले, और उनको महावीर भगवान मानते थे, बड़े बाबा को सब लोग महावीर भगवान मानते थे, निर्वाण नाड़ी पे चढ़ा जाते थे। लेकिन जब उसकी प्रतिभा विज्ञान से उसका अध्ययन किया गया तो जो यक्ष यक्षिणी थे, गोमद यक्ष और चक्रेश्वर थे, उससे पता लगा है कि आदिनाथ है। क्या उस परिकर से पता लगा कि आदिनाथ है। पहले चिन्ह नहीं बनाए जाते, यक्ष यक्षिणी बनाए जाते। जितने 1000 वर्ष पुरानी मूर्तियां, 1000 वर्ष के 500 के ऊपर जो है, फिर वो तो उतनी काल आ गया, तब मुस्लिम मुगल काल आ गया, तो उसके कारण जो टूट फूट ये सब हुई। तो अब आदमी क्या करे भाई, अब कितना परिकर बनाए, क्या बनाए, चलो एक ऐसी मूर्ति बना लो, अपन को पूजा करना है, तो परिकर हट गया। आज भी श्वेतांबरी संस्कृति में पूरी परिकर सहित की मूर्ति बनती है, खास करके मूल लाइन तो परिकर सहित ही बनेगी। जो स्वयं कष्ट सहन करके दूसरों की सहायता करता है, जो स्वयं कष्ट सहन करके दूसरों की सुख देता है या सहायता करता है, उसी उदार कहते हैं। हाँ, सुख प्रदान करता है, सहायता करता है, उसे उदार कहते हैं। स्वयं भूखा रह जाएगा, दूसरों को खिला देगा, स्वयं ठंडी में रह जाएगा, दूसरे को उड़ा देगा। और किसी की उदारता का दुरुपयोग नहीं करना ही ईमानदारी है। ईमानदारी क्या है? किसी की उदारता का दुरुपयोग नहीं करना ही ईमानदारी। भद्रबाहु अनि वज्रधार भवि गिरि वज्रुहे, चंद्रानन चंद्रानन बरुहे। तो वज्रबाहु जो हैं वो कैसे हैं? अभी तो वो जो बाद में आ रहा है, अभी नहीं। वज्र हाँ हाँ, तो वज्र भगवान का नाम है ना उनका। तो कैसे हैं? हाँ, भव रूपी पर्वत को नष्ट करने के लिए वज्र यानी वज्र के समान है। भित्तारम कर्म उर्ता। तो वज्र किसको कहते हैं? वज्र किसे कहते हैं? हाँ, डायमंड को वज्र कहते हैं। तो सबसे ज्यादा कठोर होता है, उसके द्वारा ही हीरा हीरो को काटता है। हीरो को काटने वाला कोई दूसरा नहीं है। हीरे की कटिंग हीरे से होती है। हम लोग सूरत में गए थे, एक फैक्ट्री में आखिरी निकलने वाले थे, उसके 2-4 दिन पहले ले गया था एक व्यक्ति। उसने पूरा मैन्युफैक्चरिंग दिखाया, मैंने रॉक हीरा दिखा करके वो कैसे उसकी कट करते हैं, कैसे उसको देखते हैं, कितना उसमें वो है प्योरिटी है, वो सब दिखाई कलर सब। और सबसे बड़े हीरा के आभूषण कैसे उनको बनाते हैं, इसलिए कि जेड तक पूरा मैन्युफैक्चरिंग एक ही फैक्ट्री। कई फैक्ट्री ऐसी होती है एक ही काम करते हैं, वहां पूरा एक ही काम होता है, मतलब एक ही जगह। तो वज्र ने हीरा, तो कर्म रूपी पर्वत को या भवगिरी रूपी क्या पहाड़ को, गिरी यानी पहाड़, तो पहाड़ को
तोड़ने के लिए क्या है आप, वज्र के समान है, वज्र दंड। धर्मनाथ भगवान कहते हैं ना वज्र दंड। नमोस्तु महाराज श्री। हाँ महाराज श्री मुझे ये सेकंड लाइन का अर्थ नहीं आया। सिमंदर सिमंदर स्वामी का तो आ गया, जुगमंदर जुगमंदर नामी का नहीं आया। जुगमंधर, जुग को धारण करने वाले, तो दो ज्ञान और दर्शन, नहीं दो महाराज श्री, जुग का अर्थ तो दो, जुग माने दो। तो मंद, हाँ, और मंदर, अरे जुग उनको धारण करने वाले, जुगल दो चीज को धारण करने वाले। अच्छा, तो दो ज्ञान चीज को दर्शन धारण करने वाले क्या जुगमंदर। है? और तीसरे बाहु, बाहु जिन तारे, जातम जात सुजातम केवल ज्ञानम, वहां एक रहेगा केवल ज्ञान। हाँ, के ज्ञान रह गया है, ठीक है, समझ गया महाराज श्री। चंद्रानन, चंद्रानन वर है, भगवान का नाम चंद्रानन है। और भगवान आप श्रेष्ठ चंद्रमा के समान आनन मुख वाले, चेहरे वाले, आनंद। या भव आनंद में चतुर आनंद, पाप पानन घेरे हमेरी। शांतिनाथ की पूजन का है शायद, रोज पूजा पढ़ती थी, पहले करती। आज मौन है आपका, दो माता जी मौन मती, कोई बात नहीं, होना भी चाहिए। देखो हम तो अभी बोलने वाले हैं, हम तो बाद में लेंगे इकट्ठा, सबसे बंद बस लो तो इकट्ठे। अभी 2 महीना रहे बस केवल पढ़ाई के लिए, एक कोई इमरजेंसी हो तो हम बोले, नहीं तो हमने बस मुंह बंद। बहुत अच्छा उपयोग लगा, शांति रही। और दीक्षा के हम 1 साल तक लगभग मुझे ध्यान है कि हम हर गुरुवार को हमारी दीक्षा, हर गुरुवार को मौन रखते थे। पर एक महाराज बहुत बीमार पड़ गए, तो उनकी थोड़ा सा उपचार करने के कारण फिर वो थोड़ा सा छूट गया था। पर उसमें विशुद्धि हमने देखा कि मौन रहने से फिर विशुद्धि पर अंतरंग मौन होना चाहिए, मूल बात है। माँ केवल हो गए, अंतरंग तो मौन रह ही नहीं सकता है, ऊपर से भी अंदर से भी, दो ही से वो सब अंतरंग ही हो गए। तो बहुत कोशिश करते हैं मौन रह जाए, पर जब मौका होगा मौन रहने का तब जरूर बोल जाएंगे, उधीर ना हो जाती है। तो कैसा चंद्र आनंद, आनंद यानी चेहरा, चंद्रमा के समान श्रेष्ठ, वर माने श्रेष्ठ आपका चेहरा। ईश्वर शव के ईश्वर छाली, नेमि प्रभु जस नेमि विराजी। ईश्वर, ई माने लक्ष्मी और वर यानी प्रधान। तो ईश्वर जो है सबके ईश्वर, छाजे मन सूत है। अच्छा अरे रे, भद्र बाहु भद्रनि की करता, त्रिभुजंग भुजंगम हरिता। भद्र बाहु, आप भद्रन के कर्ता, भद्र प्रणामों के करने वाले हैं। आपका नाम भद्रबाहु है और आप भद्र प्रणामों के करने वाले हैं। श्री भुजंगम, श्री भुजंग यानी श्री सतनाथ, आप भुजंगम हरता हैं, जो हरने वाले भुजंगम। जैसे सर्प का जहर उतरता है, ऐसे भुजंगम को हरने वाले हैं, जहर को उतारने वाले, जहर को हरने वाले हैं। ईश्वर सबके, सबके ईश्वर हैं, इसलिए ईश्वर पद से शोभायमान है। नेमि प्रभु जस नेमि विराजे, जस रूपी नेम यानी धुरा, मूल,
यश के मूल है, धुरा है यहाँ, अरिष्ट नेमी में आता है ना, तो जो है जस नेमी, यश, जस यानी यश, उसी के सहारे आप विराजमान हैं। वीर सेन वीरम जगे जाने, महाभद्र महाभद्र बखाने, नमो जसोधर जस धरकारी, नमो अजित वीर बलकारी। वीरसेन भगवान का नाम है, जग जाने वीरम, आपको संसार वीर नाम से ही जानता है, और आप महाभद्र हैं तो महाभद्री का, अब किसी आपको कहें, दूसरी कोई उपमा नहीं है क्या, महाभद्र की कोई दूसरी उपमा नहीं, इसलिए महाभद्र को महाभद्र ही कह दिया है। नमो जसोधर, यश को धारण करने वाले, यशधरकारी, और दूसरों को यश करने वाले, यशधर करने वाले, यशवीर बनाने वाले। नमो अजित वीरज, अजित वीर यानी जिसको कोई जीत ना सके, ऐसे वीरज को बलकारी हैं। धनुष से 5 से काय विराजी, आओ कोटि पूरब सब छाजी। आओ माने आयु, कोटि पूर्व की आयु सभी की, और ऊंचाई कितनी है 500 धनुष, और आयु कोटि पूर्व है। कोटि पूर्व के आगे क्या, कोटि पूर्व तक संख्यात होती है, और असंख्यात कहां से शुरू होता है माने, पल्ल से। पल्ल की संख्या कहाँ आ जाती है, असंख्यात, और पूर्व कोटि तक क्या होता है, संख्या। पूर्व कोटि से एक समय ऊपर हो गया, असंख्यात में गया, ये संख्याओं के मान है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, हाँ, तो पूर्व कोटि तक संख्या गिनी जाएगी, और जैसे ही पल लग जाएगा असंख्यात हो जाएगा। बेटा हाँ, मोक्ष हो गया। आज करी थी पूजा, विद्यमान 20 तीर्थंकर। डॉक्टर डीसी जैन बोल रहे हैं। महाराज जी, ये जो 20 तीर्थंकर की पूजा में जो भुजंगम शब्द है, उसकी जगह कहीं कहीं भुयंगम लिखा, भुयंगम। भुयंगम, तो ये सही भुयंगम है कि भुजंगम है? अपभ्रंश हो गया, जा और या में अपभ्रंश हो जाता है, भुजंगम और भुजंगम। बेटा ये पूर्व कोटि आयु जो है, ऐसा इतना एकदम 84 लाख पूर्व की आयु थी आदिनाथ भगवान, कितनी थी? तो किनका? हाँ, फिर उनका जन्म उस समय हुआ अजनब भगवान के समय, और उनका मोक्ष होगा जो साधु तीर्थंकर भविष्य के भी होंगे उनके समय, ऐसा सुनने में। ये क्या है बेटा, अपने यहाँ भी बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई ना कि वर्तमान युग को बहुत सारा अवर्णवाद में कर दिया गया, संख्यात्मक जो है उसको भी बनना। एक विद्वान हमारे हवला के संपादक डॉक्टर हीलालाल, उन्होंने उनका ऋषिकल्प नाम का एक अभिवंदन स्मृति ग्रंथ छपा है। उनका ये मानना था कि आदिनाथ भगवान 5000 वर्ष तक। विद्वानों की जो कथनी चल रही है कि वैज्ञानिक लोग चंद्रमा पर पहुंच गए,
जब ये मानते चंद्रमा में हवा नहीं है, उड़ाना नहीं है, तो वहाँ पे कैसे पहुँच सकते? तो ये ना इनका ये जो चीजें है ना बहुत मुश्किल होती है। इनसे अपन को ज्यादा, अपन तो अपने आचार्य भगवान की 500 धनुष की मूर्ति का है और कोटि पूर्व उनकी आई समम शरण शोभिते जिने राजा भवजन तारण करण दिहाजा। समो शरण में शोभित है ऐसी जिनराज भव रूपी जल को तारण करने के लिए तरण निहार के समान। सम्यक रत्नात्रय निधिदानी लोकालोक प्रकाशक ज्ञानी। शतेन्द्र निकर वंदित सोहे सुर नर पशु सब की मन मोहे। ये तो सब जानते हैं जो सम्यक रत्नत्रय निधि के दानी हैं, लोक आलोक को प्रकाशित करने वाले ज्ञानी हैं और 100 इंद्र जिन्हें नमस्कार करते हैं और सुर नर पशु सबके मन मोहे, सबके मन को मोहित करने वाले ऐसे क्या श्री मंदिर आदि विद्यमान 20 तीर्थंकर हैं। तुमको पूजे वंदना करे धन्य नर सो, ध्यानत सदा मन धरे सोगी धर्मी हो। तुम्हारी जो पूजा और वंदना करता है वही सोए नर धन्य, वही मनुष्य धन्य है। ध्यानत कवि कहते हैं यदि आपने पूजा वंदना नहीं की फिर भी मन में यदि श्रद्धा है तो भी आप धर्मी हैं। अब श्री मंदिर प्रत्यक्ष तो है नहीं। नंदीश्वर जी की जो पूजा पढ़ते हो स्थापना, बहुत अच्छी बातें पूजा के संबंध में, तो उसकी जो प्रस्ताव वो पढ़ते हो स्थापना, कर्म वर्ग में बड़ो 28 नंदीश्वर सुखदेव जाएंगे। सर्व पर्व कहाँ होंगे? सभी पर्वों में 28 पर्व पड़ा है। तो सभी पर्वों में 28 पर्व पड़ा क्यों है भाई? 10 लक्षण धर्म है, शूलाकार है, रत्नत्रय है, अष्टानिका है, अष्टानिका पर्व बड़ा है। तो 10 लक्षण रत्नत्रय और 16 कारण पर्व से ही बड़ा 28। सब पर्व रख लो, पड़ोस में जो है 28 बड़ा। तो क्यों हम तो ऐसे अपने आप से प्रश्न करते हो, उसका समाधान ढूंढते हैं। तो तुम्हारे यहाँ किसी ने मना किया है? ये तो ये चीजें जो है ये 50 साल से ज्यादा हो गई कि फलाने समय पूजा नहीं करो, ढंग के समय पूजा नहीं करो। वो दिवाली के दिन आदमी पूजा नहीं करते नहीं तुम्हारे घरों में? वो तो अभी होने लगी है, ये अल्लाह मच गया तो, नहीं तो खूब आराम से रात के 10-10 बजे तक हम लोगों ने पूजा करी है। पहले उस घर गए, फिर उस घर गए, फिर उसके लड्डू खाए ना, उसकी मिठाई खाई। सही वही है जो है। हाँ, गोधूली बेला के जब हो गया उसके बाद ही ना उनकी पूजा हुई। अंधेरा हो गया, हाँ होता है प्रकाश, तुम्हारे घर में होता है। तो भगवान 4 बजे मोक्ष गए। हाँ तो वही तो चढ़ाते है, तो अंधेरे में चढ़ता ना, 4 बजे मोक्ष हुआ था। भाई ज्योतिष शास्त्र तो आपने पढ़ा है, हमने तो पढ़ा नहीं। हम तो जैसे हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं हम तो चढ़ाते हैं। बेटा ये सब अतिशयोक्ति है और कुछ नहीं है, ये सब प्रमाद की लक्षण है। सब भगवान की पूजा में सब जगह दोष दिखाई रहा है, खान पीन में, भोग में कोई दोष नहीं दिखाई दे रहा।
पूजन नहीं करते इसलिए रात्रि में पूजन नहीं करते। अच्छा, एक बात हम आपकी बात मान लेते हैं, तो रात्रि का बना जो है अपन दिन में तो खा सकते हैं ना? नहीं खा सकते। तो मंदिर क्या बजे खुलता है, सामग्री क्या बजे धुलना शुरू हो जाती है? हम आपकी बात मान ली, हमें क्या दिक्कत है? हम तो मान लेते। पर जब आप ये मानते हैं कि रात्रि में पूजा नहीं करना चाहिए, तो रात्रि में पूजा की सामग्री नहीं बनाना चाहिए। मंदिर खुलना ही नहीं चाहिए ना, सूर्योदय के बाद ही मंदिर खुलना चाहिए। इसलिए कई जगह जो सोनगढ़ प्रकार के मंदिर हैं वो सूर्योदय के बाद ही खुलते हैं, उसको आराम से घर में सोते रहते हैं, रात में। ये सब चीजें अनवस्था दोष की हैं बेटा, और ये सब धर्म ध्यान के मार्ग हैं। इसमें फिर आप हिंसा हिंसा ये सब लगाते रहोगे, कुछ नहीं कर पाओ। वर्तमान युग में कितनी जगह आता है कि उन्होंने अपने महल में रात्रि में पूजन किया, संगीत किया, नृत्य किया। वो सम्मत कौमदी में सेठ कहता है भाई हम तो अपने भगवान नियम दिया है कि हम 8 दिन अपने परिवार के साथ पूजन करेंगे, और वहां चले जाएंगे कौमदी उत्सव में, तो हमारी पूजा कैसे होगी? चलो कहते तो सब चलता रहेगा बेटा, इसको कोई। तो नंदीश्वर पर्व क्यों बड़ा है? 10 लक्षण पर्व को धारण करने वाले, 10 लक्षण को धारण करने वाले साधु जन, उसका फल सामने प्रत्यक्ष है। 16 कारण धर्म का फल प्रत्यक्ष तीर्थंकर बदली है, ये प्रत्यक्ष है। अब प्रत्यक्ष की श्रद्धा नहीं हो रही तो परोक्ष की श्रद्धा कैसे हो जाएगी? तो प्रत्यक्ष श्रद्धा से परोक्ष श्रद्धा बड़ी होती है, इसलिए नंदीश्वर पर उठा। बहन जी, प्रत्यक्ष विनय से परोक्ष विनय ज्यादा। आप प्रत्यक्ष विनय कर रहे हैं तो डर के मारे भी कर सकते हो, या प्रशंसा पाने के लिए भी कर सकते हो, लेकिन कोई हमसे परोक्ष बैठा है और हम उसकी प्रशंसा करते हैं तो वो नहीं समझ में आ रहा? नहीं आया तो अगले कदम। अर्जुन जो है प्रत्यक्ष विनय करता था और एकलव्य परोक्ष विनय करता, समझ में आया? तो परोक्ष विनय वाली ने शब्द सिद्ध कर दिया बिना दिए हुए। बड़ी परोक्ष की, जैसे नंदेश्वर जी ने आपने देखा नहीं, किसी ने देखा नहीं। हाँ डॉक्टर। अरे जी, ये शब्द जो रिस्बानंद आया है इसका मतलब नहीं समझ में आया। रिस्बानंद, रिस्बानंद आत्मा, रिस्बानंद, रिस्बानंद नायन। हाँ, ऋषभ आनंद भगवान का नाम है। तो इसमें विशेषता क्या बताई उनकी? ऋषि भानन, ऋषियों के दोषों को बतलाने वाले, भानन यानी जानने वाले। अच्छा। दोषों को जानने वाले। और जो अभी आपने भुजंगम का बताया था वो मेरे को स्पष्ट नहीं हो पाया था। भुजंगम है शब्द की भुजंगम है? या और या ये अपभ्रंश हो जाते हैं डॉक्टर साहब। अच्छा, जय का यह हो गया। हाँ, या का जय हो गया। यस का जस हो गया जैसे। हाँ हाँ हाँ, क्या बात। अब आगे तो ठीक है महाराज, नमस्ते महाराज जी। भावों को भाषा के वस्त्र पहनाए जाते हैं। व्याकरण भाषा की श्रृंगारदानी है। और अलंकार अलग से है जो? अलंकार हमने लिखा है, हम भूल जाते हैं डॉक्टर साहब, क्या बताएं, हम बता देते हैं अलंकार। अलंकार भाषा के आभूषण है। हाँ। रस व्याकरण भाषा का रंगमंच है। रस रंगमंच है। छंद भाषा का संगीत है।
काव्य भाषा का सौंदर्य है। इसीलिए रस, छंद, अलंकार, व्याकरण अलग अलग पढ़ाए जाते हैं, सबका कोर्स अलग अलग कराया जाता है। जैसे इंटीरियर डिजाइनिंग। व्याकरण का क्या बताया आपने? जी बेटा, व्याकरण क्या बताया? व्याकरण भाषा, व्याकरण क्या है? वस्त्र है, भाषा की श्रृंगारदानी, श्रृंगार रानी। भावों को भाषा के वस्त्र पहनाए जाते हैं। इनाम माला आपको दी थी कि नहीं दी? इसका नहीं, अभी नहीं दी। लिखा है। मुहावरे एवं पहेलियां बुद्धि की व्यायामशाला है। क्या अकल चुराई जाती है ना? नहीं, सब देख लेंगे। अच्छा, मुहावरे और पहेलियां ये बुद्धि की व्यायामशाला है। आप पहेलियों से, मुहावरों से अर्थ लगाओगे तो आपकी बुद्धि व्यायाम करती, कसरत करती है। दिमाग दौड़ाओ। क्या दौड़ना भी तो व्यायाम है? तो कहते दिमाग दौड़ाओ, अर्थ खोजो। और कहावत? वही बता रहे, नीति वाक्य भाषा की न्याय व्यवस्था है। नीति वाक्य। हाँ, और जिससे भावों को अर्थसंगत न्याय मिलता है। और आपने क्या कहा था अभी? कहावत, 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 हाना हाना निमित्त, ऐसी कहानो कहानो कहते ना, कहावत कहते, ऐसी कहावत कहते। माने किसी के ऊपर कह करके किसी को सुनाना, कहावत। व्यंग जैसे कहते हैं। अच्छा, ये है व्यंग, जो है कहावत के रूप में आता है। एक जो है अपना दृष्टि, सुदर्शन तरंगिनी, तरंगिनी। तो एक पूजा में अभी आएगा, आगे शब्द आएगा, गुण को अवगुण कहे अयानो, अयानो। अयान शब्द क्या है? तो बहुत विद्वानों से पूछा तो अयान शब्द का अर्थ उन्होंने अज्ञान बताया, जबकि अज्ञान शब्द नहीं है उसका। अपने यहाँ कहते हैं, सो अहानो कह दो। अहान कहने का मतलब किसी के ऊपर कह करके किसी को सुनाना, व्यंग करना। गुण को अवगुण कहे अयानो, कहिए अयानो, वस्तु छीने, बान मार मजबूत करे। तो अच्छा, सुदृश तरंगिणी का जो मंगलाचरण है उसमें कहा है, देव शास्त्र गुरु भक्ति अयानो। देश साथ गुरु की भक्ति के निमित्त हमने बहुत ऐसे शब्दों को खोजा। देशी शब्द है। शब्द 3 प्रकार के होते हैं, तद्भव, तत्सम और देशी। तद्भव, तद्भव, तत्सम, तद्भव और तद्भव, तत्सम, देशीय। तत्सम। ये सारे देशी। महाराज एक शब्द और कटाक्ष, कटाक्ष और व्यंग में क्या अंतर है? कटाक्ष व्यंग वो उसी के परिभाषित नाम है। कटाक्ष करना, व्यंग करना, आहाना सुनाना। और टांट कसना, वही टांट कसना। ट्वांट कसना इंग्लिश शब्द हो गया, ट्वांट। अच्छा, शब्द स्वयं बतला देते हैं अपने गहरे अर्थों को। और शब्द के अर्थ को यदि जो पकड़ना शुरू करता है, अर्थ, तो लाइट में जो है अर्थ की जरूरत होती है, तब वो भाव बनता है। क्या एक फेस होता है, एक न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल में अर्थ होता है। तो जब दोनों मिलेंगे तो लाइट जलेगी। तो बिना अर्थ के फेस क्या काम करेगा? हम जो भी अध्ययन करते हैं तो उन शब्दों की शक्ति को पहचानना होता है कि शब्द क्या कह रहा है, इसमें क्या वजन है, किस प्रसंग में है, कैसा है। शब्द नाम अनेक अर्थ है। नमस्ते महाराज जी। हाँ,
नमोस्तु महाराष्ट्री। हाँ नमोस्तु गुरुदेव। हाँ महर्षि छंद का क्या हैगा? है छंद संगीत। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव थोड़ा सा 20 तीर्थंकरों के बारे में बता दीजिए, हमें पता नहीं है, जानते नहीं है हम इस बारे में, थोड़ा सा बता दीजिए। क्या बता दें? नमोस्तु गुरुदेव। 20 तीर्थंकरों के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए गुरुदेव, हम जानते नहीं है कुछ भी। 24 तीर्थंकरों के बारे में तो जानते हैं, पर 20 के बारे में नहीं जानते। थोड़ा सा बता दीजिए। नमोस्तु गुरुदेव। तो क्या जानना चाहते? ये सब विदेश क्षेत्र में होते हैं विद्यमान 20 तीर्थंकर। एक एक मेरु में संबंधी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम 4 दिशाओं के 4 4 4 पंचे 20। अब 24वीं पूजा निकालिए वृंदावन दास की, बहुत अच्छी पूजा है, उसमें पूरे भाव पेज नंबर, पेज नंबर, पेज नंबर तुम्हारे में अलग होगी। वृंदावन ऋषभजित संभव अभिनंदन सुमति पद्म सुपार्श निराई वाली पूजा सबकी जिनवाणियों में अलग अलग नंबर पर होगी। ऋषभ अजित संभव अभिनंदन संभव अभिनंदन सुमति पद्म सुपार्श शीतल श्रेयांश वासु पूज्य पूजित सुरराय विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल शांति कुंतु अरे मल्ली मनाय मुनिशोरत नमिने विपाश प्रभु वर्धमान पद पुष्प चढ़ाए। चलो अब ये पूजा तो बाद में ही होगी, अब टाइम हो गया, हमने देखा ही नहीं, अभी बज गए 3:15 4:15। 24 भगवान की पूजा बहुत अच्छी है। उसके जो वो अर्घ हैं पूरे भरे हुए भावों से, ओरिजिनल पूजा है। कितने अच्छे उपमा उपमेय के द्वारा उन्होंने इसको बताया है। थोड़ा सा श्राप का चार्ज ले लेते हैं। हाँ हाँ